नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं: ए लोहा, बी निकेल, सी कोबाल्ट, डी एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है क्योंकि एल्यूमिनियम में चुंबकत्व नहीं पाया जाता। और बात करें लोहा, निकेल और कोबाल्ट, यह चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए यह चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और एल्यूमिनियम चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं: ए विकल्प है पूर्व, बी विकल्प है पश्चिम, सी विकल्प है उत्तर, डी विकल्प है आकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर। चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है और हमेशा, और आपने देखा होगा चुंबक में ऐसी चुंबक होती है तो एक तरफ एन लिखा होता है और एक तरफ एस लिखा होता है। तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है। यहाँ पर सिर्फ विकल्प उत्तर दिया है तो इसका सही जवाब उत्तर होगा, और अर्थात नॉर्थ। और नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर संकेत करती है क्योंकि इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। तो चुंबकीय सुई किसकी ओर संकेत करती है? उत्तर की ओर, अर्थात नॉर्थ की ओर संकेत करती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं: ए थोरियम, बी ग्रेफाइट, सी रेडियम को, डी साधारण जल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रेफाइट को। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अगर ग्रेफाइट ऑप्शन ना मिले तो ऑप्शन मिल सकता है भारी जल अर्थात D2O। यह भी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन कौन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल। बात करें नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर बनता है और इसी के आधार पर यह कार्य करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं: ए नाभिकीय विखंडन के द्वारा, बी आयनन के द्वारा, सी नाभिकीय संलयन के द्वारा, डी विकल्प है ऑक्सीकरण के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। यहाँ पर विकल्प दिया है: ए नाभिकीय विखंडन, बी विकल्प है नाभिकीय संलयन, सी विकल्प है नाभिकीय समुत्खंडन, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर एटम बम का सिद्धांत होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं: ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरेनियम का। यूरेनियम द्वारा नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है, और यह नाभिकीय रिएक्टर द्वारा भी विद्युत उत्पन्न की जाती है। और बात करें लोहा की, तो लोहा
लोहा का संकेत FeO होता है और Fe इससे क्या बनते हैं, तार बनते हैं विद्युत, जिसमें विद्युत प्रवाह हो सके। और कॉपर अर्थात तांबे के भी तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं, जिनसे विद्युत प्रवाहित की जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं या जनक है। यहाँ पर विकल्प दिया है A.S.A. बोस, बी विकल्प है H.J. भाभा, सी विकल्प है S. चंद्रशेखर, डी विकल्प है S.S. भटनागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है H.J. भाभा। H.J. भाभा अर्थात होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।